नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज से करीब 1.5 साल पहले ही एक बच्चे ने कोरोना वायरस को लेकर ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी कर दी थी कि एक ऐसी महामारी आएगी जो दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लेगी। और बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी जो इंटरनेट पे बड़ी जबरदस्त तरीके से वायरल चल रही है। छोटा सा बच्चा है, अपने आप को ज्योतिषाचार्य बताता है और ज्योतिष के आधार पे, ग्रहों की दशाओं को देखने के आधार पे उसने वो भविष्यवाणियां बहुत पहले ही कर दी थी। उसका यूट्यूब पे एक चैनल है कंसाइंस के नाम से। जब वो वीडियो उसने बनाई तब तो ज्यादा लोगों ने नहीं देखी, लेकिन अब जब कोरोना वायरस आ गया तो उसकी वीडियो को हर कोई देख रहा है और बहुत सारे लोग इस बात को मान भी रहे हैं। करोड़ों लोग इस बात को मान रहे हैं कि जो उस बच्चे ने कहा था वैसा ही हो रहा है। और उस बच्चे ने ये सटीक भविष्यवाणी तक कर दी और उसने ये भी कह दिया कि सितंबर 2020 को 10 सितंबर 2020 को आखिरी मौत होगी कोरोना वायरस से। तो लोग उसकी हर बात को मानने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर एस्ट्रोलॉजी को, यानी कि ज्योतिष को बहुत अच्छे से बड़े बड़े मंत्री संतरी भी एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं और पंडित जी के पास जाते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाने जाते हैं। तो उस बच्चे की बात को मान रहे हैं, लेकिन मान भी रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में प्रश्न भी है। जब भी आप अपने किसी यार दोस्त को फोन करते हो अब लॉकडाउन के टाइम में, तो आपका पहला सवाल यही होता है उससे, यार और क्या क्या उम्मीद लग रही है, क्या होगा। तो उस बच्चे ने तो बहुत सारी उम्मीदें बता दी। तो क्या उसकी वो बातें सच हैं या नहीं है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। क्योंकि कोरोना वायरस से संबंधित ये वीडियो है तो मैं कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे अपडेट लेकर आ रहा हूं। उस बच्चे ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि एक ऐसी महामारी आएगी जो दुनिया भर की 80% आबादी को अपनी चपेट में ले लेगी। उस वायरस के आने का उसने जो समय बताया था, उसने कहा था कि ये नवंबर 2019 से लेकर अप्रैल 2020 के बीच में आएगी। और ये महामारी आई भी है, नवंबर 2 से लेकर अप्रैल के बीच में आएगी। लेकिन उसने ये भी कहा था अपनी वीडियो में कि अप्रैल तक ये महामारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल की आज 18 तारीख है, लेकिन ये महामारी कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। उसकी सफाई देने के लिए उस बच्चे ने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो और दोबारा से बनाई और उसने कहा कि मेरी वीडियो को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया था। बहुत सारे न्यूज चैनल ने उसकी बातों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया और अब उसने सफाई के लिए एक वीडियो और बनाई और उसने कहा कि मैंने कहा था कि 30 मई के बाद इसका स्तर गिरता चला जाएगा। ये जो महामारी से लोगों की मौत हो रही है, इसका स्तर 30 मई के बाद गिरना शुरू हो जाएगा। उसने एक भविष्यवाणी और की थी ग्रहों की दशा को देखते हुए। उसने कहा था कि दुनिया भर में तेल का जो प्राइस है, कच्चे तेल का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोगों को सत्य बता दूं, इस वक्त दुनिया में सबसे कम है कच्चे तेल का प्राइस। उसने एक भविष्यवाणी और की थी कि नवंबर से लेकर अप्रैल तक भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा। लेकिन इस वक्त जो है अप्रैल की 18 तारीख है, अभी तक भारत पाकिस्तान का कोई युद्ध नहीं हुआ। तो ये भविष्यवाणी भी उसकी गलत होती दिखाई दे रही है। उसने ये कहा था सोने चांदी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सोने चांदी का रेट मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। उसने एक बात और कही थी कि ये जो है सितंबर 10 को 2020 में आखिरी मौत होगी कोरोना वायरस से। अभी तक सितंबर 2020 तो नहीं आया, लेकिन अभी आखिरी मौत उससे होगी या नहीं होगी ये नहीं कहा जा सकता। तो उसकी जो भविष्यवाणी है, उसने एक अंदाजे से कहा, उसने ये भी कहा था कि तेल को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध होगा। अमेरिका और ईरान के बीच में जब उसने वो वीडियो बनाई थी ना, तब भी गर्मा गर्मी चल रही थी और आज भी गर्मा गर्मी चल रही है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। उसने भविष्यवाणी जो युद्ध की भारत और पाकिस्तान की थी, वो युद्ध भी नहीं हुआ। और कोरोना वायरस को लेकर उसने बहुत सारी बातें कही थी। उसकी एक वीडियो और वायरल हो रही है, जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। उसकी एक वीडियो ये भी है कि राम का और कृष्ण का नाम का जाप करो, ये हल है कोरोना वायरस का। तो ये हल यहाँ पे मुझे वीडियो बनानी पड़ी। देखो, राम और कृष्ण का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, नाम लो, लेकिन नाम का जाप करने से कोरोना वायरस चला जाएगा, ये तो वही बात होगी ना जो बहुत सारी वीडियो बन रही है कि गाय का मूत्र पी के बोल रहे हैं गो करोना गो, गो करोना गो, और बहुत सारा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। तो मैं पढ़ा लिखा होने के नाते मुझे ऐसा लगा, बहुत सारे लोग देश में पढ़े लिखे हैं, उनको हो सकता है उसने किसी साइंस के आधार पे कहा। मैं उस बच्चे का भी बुराई नहीं कर रहा, उसको शाबाशी दी जाएगी कि उसने कुछ तो कहा जिसको करोड़ों लोग देख रहे हैं।
लेकिन फिर भी मैं ऐसा कहूँगा कि हमारे देश को ये कोरोना वायरस को लेकर ना एक्चुअल स्टैट्स पे ध्यान देना चाहिए। स्टैट्स मतलब स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान देना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दुनिया भर का हाल दिखा देता हूँ कि कोरोना वायरस से दुनिया में हो क्या रहा है। चलिए अब दुनिया भर में कोरोना वायरस का हाल देख लेते हैं कि क्या हाल है कोरोना वायरस का। आज तारीख है 18 अप्रैल और शाम के 4:45 हुए हैं मेरे मोबाइल की घड़ी में, और ये यहाँ पर दिखा रहा है 22,63,052 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और डेथ जो है 1,54,827 लोगों की डेथ हो चुकी है। रिकवर्ड जो लोग ठीक हो गए 5,81,161, और उसके अलावा एक्टिव केसेस जो दिखा रहा है, एक्टिव केसेस हैं 15,27,064 जो ठीक होने के अलावा हैं। और इसमें से ये भी दिखा रहा है कि सीरियसली क्रिटिकल जो अगले दिन मौत होती है ना, वो इस सीरियसली क्रिटिकल से होती है। 57,033 लोग अभी क्रिटिकल है, यानी कि ये लोग वेंटिलेटर पे होंगे 57,000 लोग। और ये माइल्ड कंडीशन में जो हैं 14 लाख लोग, 14,70,000 माइल्ड कंडीशन में है। और ये आउटकम का परसेंटेज जो दिखा रहा है कि जो लोग जिनको हुआ था और ठीक हो गए, उसमें से जिनको हुआ था और ठीक भी हो गए उनमें से 21% की मौत हो गई, और 79% लोग जो हैं वो ठीक भी हो गए। ये ग्राफ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को कंट्री वाइज डाटा दिखा देता हूँ। यहाँ कंट्री वाइज डाटा देखेंगे। यूएसए जो कि 7,10,000 लोग इन्फेक्टेड हैं, टोटल डेथ है 37,175, और सीरियसली क्रिटिकल जो है यहाँ पर 13,509, सबसे ज़्यादा यूएसए में ही है। इसके अंदर एक कॉलम और है जो ये दिखाता है कि कितने टेस्ट हो चुके हैं। ये देखोगे ना, सेकंड लास्ट कॉलम जो है यहाँ पर दिखा रहा है 35 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर टेस्ट हो चुके हैं, यानी कि हर 10 लाख की पॉपुलेशन में 10,815 लोगों का टेस्ट हो चुका है, ये रिपोर्ट दिखा रही है। और उसके बाद बहुत सारे देश हैं, स्पेन ने भी 20,000 का आंकड़ा पार कर दिया मौत के मामले में। 20,002 लोगों की मौत स्पेन में हो चुकी है। इटली में 22,745 की, फ्रांस में 18,661। मतलब सारी महाशक्तियाँ जो थी वो बिल्कुल इसके आगे नतमस्तक हो गई हैं। और एक हम अपने देश का भी देख लेते हैं। हमारा देश इंडिया, यहाँ पर 14,425 लोगों की वो इन्फेक्शन दिखा रहा है उनको, और 488 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर टेस्ट जो दिखा रहा है, हमारे यहाँ टेस्ट बहुत कम हुए हैं, 3,35,123 टेस्ट हुए हैं अभी तक, यानी कि हर 10 लाख लोगों में केवल 243 लोगों का ही टेस्ट हुआ है। और उसके बाद आप लोग पाकिस्तान का भी जानना चाहते होंगे। पाकिस्तान 7,481 लोग यहाँ पर इन्फेक्टेड हैं, और 143 लोगों की मौत हुई है। 92,548 लोगों के टेस्ट हुए हैं। हर 10 लाख में से 419 लोगों के इन्होंने टेस्ट कर लिए हैं। ये तो डाटा था। और इसमें से ना आप लोग, कल का जो एक डाटा था वो थोड़ा सा अजीब आया था। कल वाले डाटा में ना चाइना का जो था, चाइना ने अचानक ही, ये देखो, चाइना जो कि बिल्कुल रुक गया था जहाँ पे मामला, उन्होंने कल में दिखाया 1,290 लोगों की नई मौत हुई हैं और 325 नए मामले आए हैं। तो बड़ा सा इस पे कन्फ्यूजन हुआ था, तो हमने जाके पीछे फैक्ट चेक किया इसका कि ये कैसे हुआ है। तो ये पता चला, चाइना वालों का ये कहना है कि जी हम पहले रह गए थे, ये हुई तो पहले ही थी मौत लोगों की 1,290 की, लेकिन हम बताना भूल गए थे या हमारे से मिस हो गया था डाटा बताना। अब हमने दोबारा से कैलकुलेट किया है तो ये 1,290 लोगों की मौत और पाई गई है, और 325 लोग जो हैं वो यहाँ पर नए इन्फेक्टेड भी उन्होंने दिखा दिए। इसके ऊपर ट्रंप का ट्वीट भी आया हुआ था। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए मजाक किया था इनके ऊपर कि भाई ये बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा इनका डाटा है। अमेरिका में जितने लोग मारे जा चुके हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग चाइना में मारे जा चुके हैं। तो खैर ये है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी रिपोर्ट आप लोगों को दिखाता हूँ जिससे प्रिडिक्शन की जा सकती है कि किस करवट बैठेगा ऊँट। ये यहाँ पर डेथ रेट पे क्लिक करते हैं हम, और डेथ रेट पे क्लिक करने के बाद ये रिपोर्ट ढूंढते ढूंढते इसके लिंक ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर डेथ स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं। अब डेथ स्टैटिस्टिक्स पे जाके देखने वाली एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। यहाँ से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अब ये देखिए, ये चीज़ दिखा रहा है कि हर रोज़
कितने परसेंट की जो है इंक्रीज़ हो रही है डेथ के अंदर, कितने परसेंट से डेथ हो रही है। तो ये दिखा रहा है कि पहले शुरुआत में तारीख के हिसाब से दिखा रहा है। ये देखो यहाँ पर 1 अप्रैल को 12% था, फिर 2 अप्रैल को 13, फिर 11, फिर 10, फिर 7, फिर 8, फिर दोबारा से 10% हुआ, फिर 8% हुआ, फिर 8% हुआ, फिर 7% हुआ, फिर 6% हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 9% हो गया, और फिर 6, फिर 5, फिर 6। अब 5 6 5 6 5 6 चल रहा है, और ये 17 अप्रैल तक का दिखा रहा है। आज रात के बाद ये 18 अप्रैल का भी दिखाएगा। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिडिक्शन करने के लिए। ये वाली जो परसेंटेज है ना, जब ये वाली परसेंटेज गिरती जाएगी, अभी देखा जाए ना पीछे के दिनों से आप देखोगे, देखो यहाँ पे तो ना डबल डिजिट के अंदर चल रही है परसेंटेज। मार्च के अंदर डबल डिजिट के अंदर ग्रोथ हो रही थी, अब सिंगल डिजिट में हो रही है और 5 या 6% पे भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये अभी स्लो होना शुरू हो गया है। डेथ रेट जो है वो उसकी परसेंटेज स्लो होनी शुरू हो गई है। तो ये स्टैट्स देखे बिना पता नहीं चलता, तो इसलिए मैंने आपको स्टैट्स दिखाया। इस वीडियो में आपने देखा दुनिया भर में क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर क्या हाहाकार मच गई है कोरोना वायरस को लेकर, और मैंने आपको उसके अंदर ना एक डेथ का स्टेटिस्टिक्स दिखाया है। डेथ जो है वो अब कम होनी शुरू हो रही है, लेकिन कभी कम होती है फिर दोबारा से बढ़ जाती है, कभी कम हो रही है कभी दोबारा से बढ़ जाती है। लेकिन इस सब में हम एक प्रिडिक्शन ये जरूर कर सकते हैं हम प्रिडिक्शन ये कर सकते हैं कि इस कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद मंदी जबरदस्त आने वाली है। देश के अंदर इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। ये पढ़े लिखे बच्चों की जमात है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत, मानता क्यों, ये तो फैक्ट है कि भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है आईटी का। दुनिया का सबसे बड़ा ज्यादा एक्सपोर्ट जो होता है आईटी प्रोडक्ट्स का, वो इंडिया से होता है। तो अगर हम इतना ज्यादा आईटी का एक्सपोर्ट करते हैं, तो आने वाले वक्त के अंदर हम सबको पता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनने में 1.5 साल लगेगा। तो 1.5 साल अगर उसको बनने में लगेगा, उस बीच में लोगों का आपस में मिलना, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनी रहेगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अपॉर्चुनिटीज क्या हैं आने वाले वक्त में? अपॉर्चुनिटी एक ये है कि लोग खाना खाना नहीं छोड़ेंगे, हर कोई खाना जरूर खाएगा। तो खाना खाने के लिए हम लोगों का फर्ज बनता है, जो जवान लड़के लड़कियां हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म बनाओ कि एक ही जगह से पूरे शहर के अंदर सामान की डिलीवरी, जैसे ग्रोफर्स हो गया या और बिग बास्केट जैसे ऐसे बहुत सारी साइट बनी हुई है। तो वो हर शहर में नहीं है, अभी वो सिर्फ मेट्रो सिटीज के अंदर ही है ज्यादातर। हम लोगों को चाहिए कि अपने अपने शहर के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दें, चाहे टेलीकॉलर्स बिठा दें और लोगों के घर पे ही सामान खाने पीने का पहुंचने लग जाए। दूसरा, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें किसानों के लिए कोई कदम उठाना चाहिए कि किसान किस तरीके से अपनी खेती को ज्यादा लोगों के संपर्क में आए बिना खेती को चालू रख सकते हैं। हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खाएंगे पिएंगे नहीं तब तो वैसे ही मौत हो जाएगी भूखमरी से। तो हमारे खाने की जो चीजें हैं जरूरत, वो पूरी होती रहे। दूसरा, हमें क्या ध्यान देना चाहिए, ये कहते हैं कि जब भी कोई विनाश होता है, ये कोरोना वायरस से एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक विनाश हुआ है दुनिया भर में, लेकिन विनाश के बाद जो नया बनता है ना, वो कमाल का बनता है। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बम गिरा दिया गया था और वो शहर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था। लेकिन आज अगर आप हिरोशिमा नागासाकी जाके देखोगे, दुनिया की सुंदरतम बस्तियां जो बनी हुई हैं वो हिरोशिमा नागासाकी में बनी हुई है। गुजरात के अंदर भूकंप से बहुत सारे शहर जो थे वो बिल्कुल खत्म हो गए थे। आज उन शहरों में जाके देखोगे तो वो ऐसे बन गए हैं कि दुनिया के लेवल के वो शहर बन गए हैं। जो जितना ज्यादा विनाश से गुजरता है वो उतना ज्यादा अच्छा बन जाता है। तो हम लोगों का भी, जब आपका मोबाइल हैंग होने लग जाता है ना, उसमें बहुत सारा डाटा हो जाता है, तो आप क्या करते हो, रीसेट करते हो, फैक्ट्री रिस्टोर करते हो। तो ये हम लोगों का रीसेट हो गया, इकोनॉमिक रीस्टोर। और अब हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। मैं पेशे से एक वकील हूं, कोर्ट में जाते हैं और वहां पे लाइनों में लगते हैं, बेचारे क्लाइंट्स आते हैं और वहां पे काम होता है। अब हर चीज को लेके हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना हम ये कोर्ट का जो प्रोसेस है इसको भी डिजिटल बना दें कि लोगों को कोर्ट में इतनी ज्यादा लाइनों में ना लगना पड़े, इतने धक्के ना खाने पड़े, इतना ज्यादा तारीखों पे ना जाना पड़े, सब कुछ डिजिटल होता चला जाए। तो मैं ये लोगों से ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आने वाला जमाना जो है ना वो डिजिटल का होने वाला है। आप लोग भी इस बात को मान रहे हो, तो अपने दिमाग को खोल के, ऐसा क्या जरूरी है कि सब कुछ अमेरिका ही बनाएगा, हम लोग भी तो बना। और हॉलैंड से एक रिसर्च और आई है,
वो साइंटिफिक रिसर्च है। और उस रिसर्च में क्या कहा गया, वो लोग ये बोल रहे हैं कि हॉलैंड जैसे देश के अंदर, जो एक विकसित देश है, उन्होंने बोला कि ऐसे देशों के अंदर 70% लोगों को कोरोना वायरस होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा, या हो चुका है और वो अपने आप ठीक हो चुके हैं बिना किसी इलाज के। दुनिया भर में जो टेस्टिंग हो रही है ना कोरोना वायरस को लेके, वो तो बहुत थोड़ी सी हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप ठीक हो रहे हैं कोरोना वायरस से। तो उन देशों ने क्या करना शुरू किया है, वो ये बोल रहे हैं भारत के अंदर भी बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है जो ठीक हो चुके हैं, उनका मानना है। तो वो उन लोगों के लिए उन्होंने क्या हल निकाला है, वो ऐसा मानते हैं डॉक्टर्स बहुत सारे कि जिसको एक बार कोरोना वायरस हो गया उसको दोबारा कोरोना वायरस नहीं होगा, वो ऐसा मानते हैं। इसकी अभी तक कोई बिल्कुल ऐसे तथ्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी जमात का ऐसा मानना है डॉक्टर्स की कि जिसको एक बार कोरोना वायरस हो गया उसको दोबारा नहीं होगा। जिसको एक बार कोरोना वायरस हो गया, उदाहरण के लिए मुझे हो गया था, मान लो मुझे हो गया था और मुझे पता भी नहीं कि मुझे कोरोना वायरस था, ना मैं किसी टेस्ट के लिए गया, लेकिन बाद में एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी टेस्ट, एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है वो। जैसे हम ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं ना, यहाँ पे एक सुई मारते हैं, हल्का सा ब्लड लेते हैं और वो टेस्ट की रिपोर्ट मुश्किल से 5 मिनट में आ जाएगी। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कोरोना वायरस था, लेकिन अब वो ठीक हो चुका है। ये कैसे पता चलता है, जब भी कोरोना वायरस ठीक होता है तो हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज आ जाते हैं। एंटीबॉडीज एक तरीके का प्रोटीन है। कोरोना वायरस तो चला जाएगा, लेकिन वो जो एंटीबॉडीज हैं वो बहुत लंबे समय तक आपके ब्लड के अंदर विद्यमान रहेंगे। तो वो एंटीबॉडीज के जरिए ये पता लगाया जा रहा है इस इंसान की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, इम्यूनिटी के दम पे इसने अपना कोरोना वायरस ठीक कर लिया। और वो कोरोना वायरस का जो इम्यूनिटी का टेस्ट हो रहा है, तो उन लोगों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं कि जाओ, आप बाहर जाओ और बाहर जाके आप अपने काम धंधे पे चले जाओ, आपको दोबारा कोरोना वायरस नहीं होगा। तो उस तरीके के टेस्ट उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में भी होंगे इम्यूनिटी के टेस्ट, और इम्यूनिटी के लाइसेंस यहाँ पर भी लोगों को दिए जाएंगे। तो आप लोग बजाय कि ऐसी चीजों पे ध्यान लगाने के राम और कृष्ण के नाम का जाप करो, वो भी करते रहना राम और कृष्ण के, लेकिन आप लोग साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ भी ध्यान दो कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी से देश को कैसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अमेरिका के एक वकील ने फेडरल कोर्ट के अंदर चाइना के ऊपर $22 ट्रिलियन का केस फाइल कर दिया कि कोरोना वायरस फैलाया उन्होंने और उसको दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, और वो केस एक्सेप्ट भी हो गया है। तो खैर इसका क्या होगा वो ये भविष्य बताएगा। $22 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब लगभग चाइना की जो इकोनॉमी है ना पूरी की पूरी, $22 ट्रिलियन इतनी बड़ी रकम होती है। तो आप लोग साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान दो। कोरोना वायरस को लेकर मैं बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूं, आप मेरे चैनल से जुड़ जाओ। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कर दो। अंधविश्वास में मत पड़ना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।